Can anyone recap what was 10 happening in the last class? 10 lakh of Okay. bank note. Can anybody tell the story? Can anyone tell the story? Yes, ma'am. This story is based in a 10 lakh banknote. And his first character name is Henry Adam. Henry Adam is an American and who has a pursued and promising job as a clerk in a mining broker office in San Francisco. And he is work in 5 days and 2 days he went to sailing, and one day he went to sailing and happened he मतलब कि मैम एक दिन ऐसा होता है कि कुछ होने के कारण समुद्र में ऐसा होता है कि जो लंदन की जो शिप होती है उससे इनको बचा करके फिर लंदन इनको बीच पे जहां तक वो जाते हैं वहां इनको छोड़ देते हैं। जब इनको होश आता है तो वहां पे वो अपने आप को लंदन में पाते हैं तो ये शॉक हो जाते हैं और इनको बहुत भूख लगा हुआ होता है तो सामने एक ठो बच्चा कुछ खा रहा होता है तो वो आधा खाने के बाद वो फेंक देता है। तो ये सोचते हैं कि वो मुझे मिल जाता तो कुछ देर के लिए मेरे को तसल्ली हो जाती। तो जैसे वो चाहते हैं कि हम उसको लेकर के खा लें तो वहां पे एक ठो कुत्ता आ जाता है, वो उसको लेके भाग जाता है तो वो भी उनको नहीं मिल पाता है। उसके बाद फिर वो अकेले जाते रहते हैं रोड पे। तो वहां पे 2 ठो ओल्ड मैन यानी ब्रदर ए एंड ब्रदर बी हैज कॉल्ड। तो ये पीछे देखते हैं कि हम किसी को यहाँ जानते नहीं है, हमको कौन बुला रहा है। तो फिर ये वहां जाते हैं तो वहां पे वो दोनों भाई ब्रदर ए एंड ब्रदर बी लंच के लिए बैठे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के खाने वहां पे लगे हुए थे। तो वो सोचते थे कि यहाँ उनको एक तो लेटर मतलब तो इनको इन्वॉल्व दिया जाता है खाने के लिए, इनको पूछा नहीं जाता है तो फिर ये जाने लगते हैं। तो ये सोचते हैं कि इन्वॉल्व में नहीं कुछ तो इनके पास सिर्फ $1 था इनके पॉकेट में तो इनके खाने के लिए कुछ था नहीं। पर ये सोचे कि इस इन्वॉल्व में $2-4 तो होंगे ही जिससे मैं खा सकूंगा। तो ये एनवलप में तो उस एनवलप को लेकर के वो जाते हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट में, जो पास का रेस्टोरेंट होता है वहां पे वो जाते हैं और खाते हैं। वो खाने के बाद जब बिल मंगाते हैं तो वो एनवलप को ओपन करते हैं। जैसे ही एनवलप को ओपन करते हैं तो वहां जो उस कैफे का मैनेजर था, कैफे का मैनेजर एंड ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तो कैफे का मैनेजर सोचता है कि ये इतने बड़े आदमी हैं कि अपने पास 10 लाख का चेक नोट लेके चल रहे हैं, बहुत रिच आदमी हैं। और ये शौक इसलिए हो जाते हैं कि बाई चांस वो हमको गलती से ये चीज को दे दिए हैं। ये सोचते हैं कि हम जितना जल्दी हो उनको जाकर के लौटा दें। उसके बाद वो वहां से निकलते हैं तो उनको निकलने से पहले वो जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसने कहा कि सर आप जब चाहें
आप यहाँ आकर के खा सकते हैं, आपको पैसे के लिए सोचना नहीं है। तो फिर ये वहां से थैंक यू करके नॉर्मल यहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो जाते हैं जहाँ पे ब्रदर ए एंड ब्रदर बी ने उनको रोका था और ये वो इन्वॉल्व दिया था। तो वो जब वहां जाते हैं तो वहां पे गार्ड उनको रोकता है। तो वो पूछते हैं कि हमको वो उन दोनों ब्रदर एंड ए एंड ब्रदर बी से मिलना है। तो फिर गार्ड बताता है कि वो दोनों घूमने चले गए हैं, 1 मंथ के बाद वो आएंगे। वो तो नहीं है बट उन्होंने आपके लिए एक इन्वॉल्व एक लेटर छोड़ के गए हैं। तो वो लेटर उनको मिल जाता है। तो जैसे ही वो लेटर लेते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन लिखे होते हैं, जिसमें दोनों भाई ने मिलकर शर्त लगाया था कि यदि ये आदमी बिना इस चेक को नोट को यूज किए यदि 1 मंथ सरवाइव करता है तो इसको जॉब दिया जाएगा और उसको सैलरी दी जाएगी। और यदि ये यूज करता है तो ये ऐसे भी यदि चेक को यदि बैंक में यदि जा करके कैश कराना चाहेगा तो वहां पे ये जेल जा सकता है। यदि नहीं जाता है तो ये भूखे मर सकता है। ब्रदर एंड ब्रदर बी में $20,000 का कंपटीशन लग गया दोनों भाई में। तो फिर ये देखते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ये करूंगा और ब्रदर बी को मैं जिताऊंगा। फिर ये जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि मेरे खाने का तो उपाय हो गया, मेरे खाने के लिए अब सोचना नहीं है। अब फिर ये सोचते हैं कि क्लोथ के लिए, तो क्लोथ के लिए एक स्टोर पे जाते हैं और वहां ये बोलते हैं कि जिससे इतना खराब, जो मतलब जो सबसे सेकेंड हैंड है, यानी वो हमको एक तो कोट दिखाओ। तो वो बोलता है कि नहीं है। तो वो बोला नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये अपने दिमाग से उस नोट को इस तरह पॉकेट से कुछ निकालने का कोशिश करते हैं कि वो नोट गिर जाए। वो जैसे ही नोट गिरा तो एक ठो बगल का आदमी वो फिर उठाने लगे थे। जैसे ही उस दुकानदार को दिखा कि इनके पास ये है, तो वो तुरंत बोला कि सर सर ये मेरे पास है ये। तो वो दिखाया और ये उनको क्लोथ का। फिर वो भी बोला कि सर आपको जब कोई भी जरूरत हो क्लोथ का तो आप यहाँ से आकर ले जा सकते हैं, आपको पैसे के लिए सोचना नहीं है। फिर ये वहां से क्लोथ लेके चले जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मेरे खाने का, पहनने का, अब मेरे रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। यानी वो दोनों तो हो गया, उसके लिए मुझे सोचना नहीं है। फिर वो जाते हैं एक तो रूम लेने के लिए वहां पे जाते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, हाउस ऑफ नो नो नो, होटल में जाते हैं कोई? यस मैम, होटल में। तो वहां पे तो बड़े स्टार होटल में जाते। ओके, स्टार होटल में जाते हैं और वहां पे वो बोलते हैं कि हमको एक तो रूम चाहिए। तो इनका कंडीशन देख करके वो बोलता है कि यहाँ पे रूम नहीं है। वो ये जिस स्थिति में थे वैसा लग रहा था कि ये उस रूम का पे नहीं कर पाएंगे बिल। इस स्थिति में वहां का जो आदमी था, मैनेजर था, वो बोला कि नहीं यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। फिर वहां भी उन्होंने अपने दिमाग से इस तरह उस नोट को गिराया पॉकेट से निकालने के लिए, कोई दूसरा आदमी जो वहां स्टाफ था उसने उस चीज, वो गिर गया किसी तरह से, गोर फिसलने के बहाने वो गिरे और इस तरह से गिरे कि वो बैंक नोट जो था वो भी गिर गया। वो जब गिरा तो लोग जब उनको उठाने गए तो वो बैंक नोट भी उठाए। तो वो जो मैनेजर था उसने जब इस बैंक नोट को देखा तो फिर बोला कि जिसमें पहले से बुकिंग था उसमें जो आदमी थे वो भी काफी फर्स्ट क्लास के आदमी थे वहां पे। उनका सामान जल्दी जल्दी बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया गया बाहर और इनको उस रूम में ठहराया गया। और फिर वो ये वहां पे रहने लगे। और जो जिसका रूम खाली हुआ था, जिसको बाहर निकाल के फेंका गया था, वो भी सोच रहा था कि ऐसा कौन आदमी है जो कि यहाँ का भी नहीं है, लंदन का नहीं है, अमेरिका का है, ऐसा कौन सा आदमी है जिसके लिए मुझे इससे
फर्स्ट क्लास रूम से बाहर निकाल दिया गया। तो बाहर निकाल दिया गया, फिर वो रहने लगे, तो वो इस तरह से वहां रहने लगे कि बड़ी बड़ी पार्टियों में और बड़े बड़े फंक्शन में इनको इनविटेशन दिया गया, यानी बुलाया जाता था इनको वहां पे। और इनको जब भी जरूरत होता था कपड़ा का, तो ये नॉर्मल ही वहां उस क्लॉथ स्टोर पे जाते थे और नॉर्मल कपड़े को खरीदते थे, ताकि इनको ये सोचते थे कि जब मेरा 1 मंथ का पीरियड खत्म होगा इस चैलेंज का, तो मुझे इनका पैसे फिर से पे करने हैं। तो इस हिसाब से वो खर्च करते थे ताकि हम उसका पे कर सके। और उसके बाद फिर एक बार जब ये एक तो पार्टी में जाते हैं, जब इनको बुलाया जाता है पार्टी में, तो वहां वो एक पोर्सिया नाम की लड़की से मिलते हैं, जो कि ब्रदर ए एंड ब्रदर बी, वन ऑफ ब्रदर की वो स्टेप डॉटर होती है, जो वो नहीं जानते हैं। तो वहां जाते हैं वो दोनों, एक दूसरे से मतलब वहां पे एक दूसरे से लव करने लगते हैं वहां पे। और उसके बाद वहां पे एक तो और मिलते हैं, बिजनेसमैन, क्या बिजनेसमैन मिलते हैं। अब बिजनेसमैन, मैम नेम याद नहीं आ रहा। लियोड हॉस हेस्टिंग। लियोड हेस्टिन मिलता है, जो उनको ऑफर देता है। आवाज मैम आपका नहीं आ रहा। लॉयड हेस्टिंग्स। लॉयड हेस्टिन, वो मैम वो आता है और इनको ऑफर करता है कि आपको सिर्फ अपने नेम को यूज करना है। वो नया नया बिजनेस किया था, इसलिए उसका बिजनेस चल नहीं रहा था, तो वो सोचा कि इनको ऑफर देते हैं। तो इसके बाद इनके पास आता है और बोलता है कि आपको 1 रुपये भी मनी का इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर ले, यानी कि मेरे साथ जुड़ जाएं, उतने में ही ये बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद दोनों ने मिले, इन्होंने उसका साथ दिया और उसके बाद उसका बिजनेस काफी ग्रोथ हुआ। कुछ दिन बाद इनका खुद का बैंक बैलेंस अच्छा हो गया और एंड वगैरह वगैरह हो गया। उसके बाद फिर दोनों 1 महीने बीत जाते हैं, तो फिर आता है। तो आने के बाद वो दोनों भाई को फिर से वो चेक वो दे देते हैं, लौटा देते हैं, और वो ब्रदर भी वो जीत जाता है $20,000। और उसके बाद पोर्सिया से इनकी शादी हो जाती है। इनफ मैम। गुड गुड नीरज। Okay, so this was the story that you told. And किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नो मैं। किसी और से कुछ पूछना है? हेलो, यस मैम। any question which you would, any question you want to ask? आपने पीपीटी देखा है? Now please see the text of the story, and I will be asking you questions on each paragraph. Somebody please read the content. Can I मैम? हाँ, yes, yes. और एक पैराग्राफ से मैं फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगी, आपको जवाब देना है। चलिए पढ़िए। Introduction. The £1 million banknote is a short story that Mark Twain published toward the end of his writing career. The £1 million banknote, background and characters. The story begins with Henry Adams. Henry is an American who is swept out to sea on a study near San Francisco.
and is picked up Saturday, on a Saturday, sail near San Francisco. Francisco and is picked up by a London bound bring. He arrived in ब्रिज का मतलब बताइए. bring यानी कि मैम नदी के किनारे. नहीं. कोई हो लंदन सकता क्या? कोई भी चीज को लाना. नहीं. एक तरह से खंबा मैम, खंबा एक सेंस करते हैं वो. खंबा. हेनरी आदम को किसने पिकअप किया था? लंदन के कुछ जो शिप चलाने वाले जो थे. तो वही हुआ ना. लंदन बाउंड ब्रिज का मतलब होता है कोई शिप जो कि लंदन जा रहा था. प्लीज राइट डाउन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड. लंदन बाउंड ब्रिज मतलब एनी शिप विच वाज गोइंग टू लंदन. पढ़िए. He arrived in London penniless and without food or shelter. Brother A and brother B, as they are referred to in the story, are two very wealthy and odd brothers. Old brother होगा ना मैम, यहाँ पे odd लिखा हुआ है. नहीं, ऑड का मतलब होता है कि वो लोग अजीब भाई थे. किसी अजनबी को पैसा देने तो ऑड ही होंगे ना, अजीब होंगे. तो मैम उस वाले स्टोरी में देखा था ओल्ड लिखा हुआ था, मैंने देखा था. ऑड ऑड अजीब. ओल्ड तो थे ही लोग. ऑड. Odd brothers who wonder that would happen if they gave the hungry poor strangers a £1,000,000 banknote. Essentially, this would be paper money like a dollar bill, but in a £1,000,000 denomination, seeing as how there were only £2,000,000 banknotes ever created. Scroll, ma'am. हाँ. Created. And yes, ma'am. And one had already been used in a giant business deal. If someone tried to cash in the banknote, interrogation or jail with most likely result. So in wake walk Henry, who is given the banknote by these brothers. These questions remain. Would the stranger Henry end up in jail or starving as brother A believe? Would Henry be स्टार्विंग का इस क्वेश्चन का मतलब बताइए. किस मैम? किसका मैम? अभी जो पढ़े हो वुड द स्ट्रेंजर यहाँ से लेके क्वेश्चन तक का ओके. मतलब बताओ. Would the stranger Henry यदि वो स्ट्रेंजर यदि उस नोट को जेल नहीं जाएगा, मतलब वो बिलीव कर रहे हैं उस पे कि वो उसको नहीं यूज करेगा हेनरी और वो जेल नहीं जाएगा, वो सरवाइव कर लेगा. ब्रदर ए को बिलीव है उस पे, हेनरी पे. स्टार्विंग. स्टार्विंग मतलब बिलीव मतलब नहीं, बिलीव तो नहीं चाहिए. स्टार्विंग यानी कि वो बिलीव कर क्या कर सरवाइव कर लेगा मैम, मतलब वो आपकी तरफ से बहुत नॉइज हो रहा. I said, what is the meaning of starving? मैम भूखा हो सकता है मैम. भूख से मरना होता है ना मैम. भूख से मरना. स्टार्व का मतलब होता है, हाँ, स्टार्व टू डेथ मतलब कि भूखा मरा. मैम
स्क्रीन वो ऊपर कीजिए ना। हाँ मैम दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। वो नीचे किया हुआ है स्क्रॉल। एक मिनट anyway, just wait a minute. ओके। Wait, hold on. हाँ, what was the, ठीक है, अब सॉरी आप जान चुके हैं और इसको हम PDF सेंड कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर करना है। अब ब्रदर बी ने क्या सोच करके कहा था कि ये सर्वाइव कर पाएगा? ऐसा क्या चीज दिखा था उसमें कि जो हाईलाइट कर रहा है, हेनरी एडम्स के कैरेक्टर को हाईलाइट कर रहा है? व्हाट वाज दैट थिंग? Why did he believe? क्या चीज दिखा था उसको? किसी को एक नजर में देख करके पता चल जाता है, तो क्या चीज सामने आ गई थी हेनरी एडम्स की? He is a gentleman. ऑनेस्टी मैम। किसी को देख के लगे जेंटलमैन है? मैम उसका Honesty. कम्युनिकेशन बात करने का तरीका से उसे पता चल गया होगा। नहीं, वो उसको तो बस दूर से देखा था, रोड पे वो आ रहा था, बात यस और वहां से उसको बुला लिया जाता है कि तुम आप आओ और तुमको हम चेक दे रहे हैं। उनकी ऑनेस्टी को देख करके। ऑनेस्टी कैसे पता चलती? किसी रास्ता चलते लोग की ऑनेस्टी कैसे क्या पता चलती है? कोई जा रहा है रास्ते पे, तो हाउ कैन यू से कि वो बंदा ऑनेस्ट है? तो उसकी हालत भी ठीक नहीं है, कपड़े भी गंदे हैं, तो क्या दिखा उनको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर मांग रहे हैं हम। क्या सोच के उसको दिया गया पैसा, वो सॉरी वो बैंक नोट? वो देखना पोषक चाहते एक थे कि यदि इतना पैसा किसी को देते हैं तो वो करता क्या है, या मतलब उस पे एक लाइक रिसर्च टाइप के कुछ करना चाहते थे बस। उनका रिसर्च क्या था? वो तो आगे बढ़ रहे थे कि उनको एक सन इन लॉ चाहिए था, और वो देख रहे थे कि इतने अमीर आदमी हैं और इतने अमीर आदमी की स्टेप डॉटर है, तो उसकी शादी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं उसका हाथ, जो कि ईमानदार है। और दरअसल वो तो वही वो उस पे वही ना देखना चाहते थे कि मतलब हाँ, तो उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, तो और मेहनत उसके पहले उसने कुछ ऐसा देखा नहीं था जिसके कारण उन्होंने पैसा दिया था। एक तरह का वो भी गैम्बल था। लेकिन हाउ वाज ब्रदर बी सो श्योर कि ही इज गोइंग टू सर्वाइव? वो क्या चीज दिखा कि उनको लगा कि नहीं, जबकि उनकी वो हालत काफी खस्ता थी? व्हाट वाज दैट वन थिंग विच? और ब्रदर ए से भी वो 20,000 का पाउंड का वो रेजर लगा लिया था। और वो बेड भी लगा लिया, तो ऐसे ही वो क्या चीज दिखी उसके चेहरे में? बताओ। आई डोंट नो मैम। मतलब आप मतलब बी है और आप किसी को देख के आप बोलते हैं कि नहीं ये सही है, तो आपको क्या दिखता है कि ये सही है ये गलत है? ऐसा क्या दिख सकता है, एक बार देखने से पता नहीं। हमें तो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्या दिखा जो एकदम That बेड पे लगा लिया, फिर बैंक नोट भी दे दिया उसने? मैं बैंक नोट देने का तो रीजन था कि बैंक नोट किसी से चेंज नहीं होता, यदि जाता है बैंक तो उसको जेल जाना पड़ता, क्योंकि वहां पे वही दोनों भाई सिर्फ मिलके बना सकते, क्योंकि पार्टनरशिप था। व्हाट वाज? दो मैम। दो मिनट बीत रहा है। उनके चलने के तरीके से मैम हो सकता है क्या? चलने के तरीके से तुमको पता चलेगा कि ऑनेस्ट है कि नहीं। बॉडी लैंग्वेज,
चलने के तरीके से कि ये बदमाश नहीं है, ये सीधा साधा बंदा, ये नेक बंदा है। तो किसी की चाल बता सकती है कि कोई नेक बंदा कोई है? किसी का बिहेवियर तो बता सकता है ना मैम। कुछ भी नहीं बता सकता चाल से। अरे चाल से नहीं बोल रहे हैं, मतलब बात करने के तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, उसके बात करने के तरीके से उसको लोगों ने बुलाया ये नहीं थे ना। और उसको देखा, उसके शक्ल को देखा, उसके चेहरे में वो शराफत थी। मैम वो तो बात करने के पहले ही ना बेट लगा लिए थे। तो वो दूर से देख लिया था तो शक्ल तो नजर आती ना किसी के भी। शक्ल से तो कुछ ऐसा नहीं पता। सही धुंधला इंसान, धुंधला नजर आता होगा मैम। मैम सही इंसान अगर रहता है तो उसके शकल से और उसके आई से भी तो पता चलता है कि हाँ ये सही हाँ हाँ सही बात है। यही बात है, उसके उसके चेहरे से, उसकी शक्ल से ये अंडरस्टूड। तो ये मैम चीज शक्ल से पहचाना गया लोग ऑलवेज कुछ अजीब होते हैं। कुछ लोग गलत होते हैं, जैसे ब्रदर बी लगभग ब्रदर बी ने सही समझा और ब्रदर ए ने इस चीज को नहीं समझ पाया, वो देख नहीं पाया। इसका आंसर क्या होगा? ब्रदर ए बी वाज श्योर ऑफ हिज, he was sure when he looked at his face, he saw the honesty in his face. यस मैम, उनकी ऑनेस्टी बोला था, बट आपने बोला कि बिना देख करके किसी का ऑनेस्टी कैसे पता किया जा सकता है। नहीं, तो मैम ये आंसर हो सकता है क्या? हाँ, तो यही तो आंसर ही, और कोई आंसर नहीं। he was sure कि ये बंदा बिल्कुल नेक है, ठीक है। otherwise how can you judge a person? मैम वो तो अमेरिकन थे ना और चल गए थे लंदन। हाँ, तो कैसे पहुंच गए थे वहां पे? और तो बोट के द्वारा चल गए थे, डिफॉल्ट बाय गलती डिफॉल्ट, का। बाय मिस्टेक। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है अमेरिकन जानकर उसको बैट लगाया जाए उस पे। फिर एक क्वेश्चन होता है ना, अमेरिकन शक्ल से पता मालूम था कि वो चलता है बंदा। अमेरिकन ही है। nobody knows कि कोई रास्ता चल रहा है तो अमेरिकन ही है। बताओ। देखकर तो पता नहीं लग सकता है, बट उसकी हालत तो देखा होगा ना। बिल्कुल। हालत तो ऐसा दिख नहीं रहा था कि वो अमेरिकन है, क्योंकि वो बहुत फटे चिटे हुए कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, और उनकी हालत भी बहुत खराब थी, तो वैसे नहीं पहचाना जा सकता है कि वो अमेरिकन थे या लंदन थे। तो इसका आंसर सिर्फ सीधा है कि his honesty and his character was shown in his body language, in his face, his eyes. And some people are gifted, they have good judgment. Like brother A did not have good judgment, but brother B was confident, his judgment was correct, that he saw the honesty in his face. जब आप ऐसा तो तभी ना हो सकता है जब कम से कम 2-3 बार so you will have to talk about the characters of Henry Adams. अब आप बताइए हेनरी एडम्स में क्या क्या अच्छी क्वालिटी है? He is honest man and there is hard work. yes ma'am, he is hard work and he is honest, which was seen on his face. yes He was clever, most clever. He had good communication skills. So these questions remains: would the stranger Henry Adam end up in jail or starving? क्या उसको जेल हो जाएगी और क्या वो भूखा मरेगा? As brother A believes. तो brother A को नहीं दिखा उसकी honesty,
और वो हार्ड वर्क है, वो नहीं, उसकी क्वालिटीज नहीं दिखी ब्रदर ए को, और उन्होंने कहा कि दिस फेलो विल लैंड अप इन अ जेल और or he can be starving to death. Would Henry be more resourceful and use the money to his advantage, surviving at least 30 days and staying out of jail as brother B believed? यहाँ ये क्वेश्चन भी शुरू में आ रहा है कि क्या वो 30 दिन तक रह पाएगा जेल के बाहर, रह पाएगा क्या? Would he be able to survive 30 days as brother B believes? Brother A is believing that no, he will not survive and he will land up in jail. But brother B is saying no, he believes that he will survive and he will be out of jail. हेलो मैम, आई वांट टू से समथिंग। यदि वो बिलीव करते ना तो उस पे मतलब उसको एक लेटर्स नहीं देते कि हम लोग बैट लगाए हुए हैं और ऐसा ऐसा बात है, 1 महीने तक रखना है, ये करना वो करना है। यदि बिलीव्स होता उसको तो फाइनली उसको दे के और चल गया था तो इट मीन्स कि वो चल जाता, और 1 महीना ऐसे ही देखता कि मतलब ऐसा है कि वो रह सकता है या फिर चेक को छेड़छाड़, चेक के द्वारा छेड़छाड़ कुछ करता है, ऐसा कुछ। बट उन्होंने तो सारी चीजें बता ही दी थी, तो इसमें उन्होंने सारी चीजें बता दी कि तुम, और बता दी क्या, वो उनके जाने के बाद पता चली ये बात। तो जाने के बाद हाँ, तो मतलब एक ही दिन में तो पता ही चल गया ना, वो तो ऐसे चेक के साथ, पता चल गया। चेक के और साथ खाने तो गया ही था ना वो। परमानेंट रोहित, और he was also being checked. Can I answer this question, man? उसकी परीक्षा भी चल रही थी, ओके दो, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एक तरह से उसकी परीक्षा भी ली जा रही थी, राइट? चलिए, somebody please read the £1 million banknote plot. मैम स्क्रीन प्रॉपरली दिख नहीं रहा, बट रोहित ने पूछा कि क्यों वो बैंक बिलीव नहीं किए इसलिए उनको वो लेटर दिए। वैसा बात नहीं था, बिलीव यदि वो लेटर नहीं देते तो फिर उनको पता कैसे चलता है कि मुझे 1 महीने इस पे सरवाइव करना है, तो वो तो उसको उल्टा यूज करते ना, तो इसलिए उनको बताना था कि आपके पास कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को बताने के लिए वो बैट्स के लेटर बारे दिए में थे। बताना कोई जरूरी नहीं था भाई, बैट्स के बारे में बताना कंडीशन ठीक है, कंडीशन बता सकते हैं कि क्या कंडीशन है इसके पीछे, बट बैट्स हम लगाए हुए हैं हम दोनों, और तीसरे को बताएं कि हम दोनों आपके ऊपर बैट्स लगाए हुए हैं, आपको जीतना होगा, हारना होगा, ऐसा कहाँ होता है ब्रो? कंडीशन जब उनको बिलीव था तब ना वो बोले कि मेरे को तुम्हारे ऊपर बिलीव है, मैंने कंडीशन लगाया, मतलब तुम्हारे ऊपर बेट लगाया है, उनको उसके ऊपर बिलीव था। हेनरी एडम को क्या बेनिफिट होगा वो उस चैलेंज को लेके? कुछ भी नहीं ऐसे। फायदा उसको था ना, पता भी उनको नहीं। जॉब मिलता, जब जॉब उनको मिल रहा था ना, यदि वो उसको जीत जाते या उसको सरवाइव कर लेते तो उनको वहां पे उस जॉब मिलता। ब्रो सबसे बड़ी बात क्या है इस कहानी में, ये कहानी पूरे झूठे है। आज नेटवर्क इश्यूज बहुत हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है आज। बहुत ना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं कभी। नेटवर्क टाइम कनेक्ट हो पा रहा है। चलिए, आप स्क्रीन देख रहे हैं?
Yes, ma'am. चलिए चलिए somebody read the plot. हेलो Yes, ma'am. दिख नहीं रहा Yes, ma'am. स्टोरी। पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज एकदम नेटवर्क पानी पिलाए हुए। चलिए अभी देखा, यस मैम। चलिए प्लॉट पढ़िए। The £1,000,000 banknote plot. So Henry is given and enveloped with the banknote and a letter that explain the term of the bid. He realized just how much money is in there when he tried to pay for a meal and the restaurant cannot give him change. Absolutely. But it doesn't. But he. Okay, ma'am. But it doesn't matter. There is prestige and respect attached to possessing this banknote, and Henry is given a pass by the restaurant immediately. Henry attempts to return the banknote to the two brothers operating under the assumption that they probably made a mistake, but he is told that the brothers have just left for a month and that in fact there is no mistake. After finally reading the enclosed letter, Henry decided to keep the banknote for 30 days and help brother B win the bet. If he does this, Henry has been promised a job and a salary at the end of the month. What ensues is a series of events in which Henry earns respect and admiration because he is the processor. मैम ensues का मतलब क्या होता है? जो सामने आया, what ensues is a series of events. जो सामने आया वो series of events है जिसके तहत उसको respect मिला। Possessor of his banknote, he get a suit for free because it is assumed he is a rich man. The restaurant where Henry R become famous, most of London is abused. The restaurant where Henry ate, जहाँ वो खाना खाता था, Yes, it became famous. it's assumed he is a rich man. The restaurant where Henry R become famous, most of London is R कहाँ पढ़ रहा? What man? Henry 8 है ना, तुम R पढ़ रहे हो। Henry 8, yes ma'am. Become famous. Most of London is abused with the news of his American in possession of What is his. the meaning of abuzz? Abuzz का मतलब होता है क्या? Most of the London is abuzz with news. Abuzz मतलब होता है चर्चा। Yes ma'am. American is in possession of this very valuable pieces of paper. He meet the American ambassadors and is invited to a fancy dinner party at this house. This dinner party is important because it is where Henry meets his future love, a Londoner named Portia. He also meets a fellow American friend, Lloyd Hastings.
Henry is thinking about Portia the entire time. The listening to Lloyd talk about his difficulties selling his shares to the Selling his shares to the gold and Curie mine. Finally, Henry is able to contract on land and Concentrate, no. his issue concentrate on Lloyd and his issue. Lloyd asked for help. Henry decided to help both himself and Lloyd by drumming up interest in the share. They agree that both men will split the earnings if anything were to sell. Henry uses his fame in the case. People hear Henry talk about the shares and they listen. Ultimately, the shares do sell and Henry sits pretty with $1 million of his own dollars in a bank account at the end of the month. And in the end, the only things that matters to Henry is Portia. Henry goes to see brother A and brother B at the end of the month. Portia come along. Henry hands over the banknote, which make brother B very happy. He helped brother B win the bet. Henry also tells him that he does not want the job in the end because he was able to make his own money. Portia reveals with a good sense of humor that she knew what was going on the entire time because brother B is actually her beloved stepfather. Henry and Portia marry. The brothers take the banknote to the bank to get it cashed in cancelled. The frame banknote is given to the happy couple as a wedding gift. ठीक है ये रहेगी स्टोरी की समरी और अगर टाइम है तो कैरेक्टर्स पढ़ लीजिए somebody read characters Yes, ma'am. The £1,000,000 banknote, Mark Twain, Henry Adams, a poor American living in London. He was a mining clerk's broker from San Francisco. Becomes the object of a wager between millionaire brothers. They bet each other £20,000. In the end, Henry feels like he wants something better than the dollar. He found his wife Portia because of his bet. Brother A, Abel. Yes, ma'am. The so millionaire the name of brother A is Abel. Abel. The millionaire brother who believes that the note will be useless unless Henry can cash it in. Thinks he will be arrested or starve to death. At the end of losses, the bet with his brother £20,000. Brother B, Gordon, the millionaire brother who believes that Henry will able to get anything he wants just by possessing the note without actually cashing it in. At the end of one मैं थोड़ा सा नीचे करिएगा Yes, ma'am. At the end, he won the bet with his brother £20,000 and gave Henry the job of son-in-law. Porcia's stepfather, Henry, doesn't find out until the end. At the end of cashed the note and they gave it to Porcia and Henry at their wedding, and they hung
it up in a frame on a wall in their houses. In their house, Portia Lansdowne, 22-year-old rich English girl, Henry falls in love with. At the end, Henry Adams marries Portia, a stepdaughter of Edward, one of the rich brothers. What was the bet between the brothers? They would give Henry a job in a month if Henry could avoid spending the note for a month. Scroll man. What was the bet between the? What happens when Henry is first give the note? He realizes how much the note is worth and tries to return it to the brothers, but it told that the brothers have left down for a month, so he is unable to return it. What happens after Henry realizes he cannot return the note to the brothers? Scroll man. Scroll कर लीजिए मैम थोड़ा बस. At first everything goes as Edward predicted. Henry Adams is mistaken for an eccentric millionaire and has not trouble getting food, clothes, and a hotel suite on credit just by showing the note. Henry Adams is welcomed into exclusive social circles. Scroll कर दीजिए मैम थोड़ा ऊपर. Lloyd Hastings, an American who asked Henry Adams to back a business venture. He tells Henry Adams that he does not have to put up any money himself because his Henry Adams reputation of being rich will allow Lloyd Hastings to raise dollars by selling shares in the new business. Duke of Frognal, he was kicked out of suite that Henry Adams is staying in now. He hides the note from Henry Adams as a joke. Slide please, ma'am. What happens when Henry Adams is unable to find the note that the Duke of Frognal hid from him? The shareholders of the businesses and people who had been giving Henry Adams panic when then in the evening everything is straightened out and Henry Adams is able to return the note to the Montpelier brothers at the end of month. Scroll please. Harry's cafe owner Todd, Taylor's clerk. What was the bet between the brothers? 20,000 pounds. Brother A, Abel, bet he would starve, get arrested in 30 days. Brother B, bet he would be alive and not get arrested in 30 days. Scroll, man. What would Henry get at the end of 30 days if he still the note? The brothers the bet at the end of the 30 days will give Henry a job that Henry must prove himself competent to do. Preposition, something offered. For vocabulary which is there. I'll share this in your group so that you can read it and understand. Yeah, well, that's it for today. We'll have some question answers and we'll switch off to the next novel which is left, Animal Farm. Okay. बस एक बचा है Animal Farm. We'll do that in the next class. Thank you, ma'am. Something is wrong with the internet today. I'm having problems. Now I can't even end the meeting. You all can leave the meeting.